नमस्ते। कैंसर बीमारी में योग का पात्र क्या है, योग से कितना परिणाम हो सकता है, इसके लिए कुछ रिसर्च एविडेंस है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। कैंसर सुनते ही सब लोग बहुत डर लेते हैं और इस डर के कारण ही कैंसर बढ़ सकता है और बीमारी का बैड इफेक्ट्स बढ़ सकता है, ये भी हम जानते हैं, परंतु हम कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। माइंड क्या होता है, माइंड के दौरान कैंसर कितना बहुत शीघ्र गति में बढ़ सकता है और इसके कारण हमारा जीवन जीने का तरीका, लाइफस्टाइल कितना खराब हो सकता है, सभी हम जानते हैं। कैंसर का कारण ही लाइफस्टाइल है। कैंसर का कारण जो पोल्यूशन के कारण हो सकता है वो लाइफस्टाइल के कारण बढ़ सकता है, ये भी हम जानते हैं। परंतु लाइफस्टाइल कैसा चेंज करें, लाइफस्टाइल चेंज बिना करते हुए हम हमारा डिसीज़ को प्रिवेंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योर भी नहीं कर सकते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो यदि हम लाइफस्टाइल को बदलना है, लाइफस्टाइल क्या होता है, आहार का नियंत्रण, रेगुलर व्यायाम, ओबेसिटी नहीं होना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और मानसिक तनाव, ये चारों का पीछे है हमारा मन का परिवर्तन, मन का चेंज करना। इसके लिए योगा सबसे बड़ा योगदान दिया है। योग का डेफिनेशन ये है, यम यम यम, मन मरकट के ऊपर संतुलन लाना, चित्तवृत्ति निरोधा बोला जाता है। सो चित्तवृत्ति निरोधा, मन में जो भावना उद्वेग होता है उसके ऊपर संतुलन लाना ही योग है। तो ये पूरा स्क्रिप्चरल बैकग्राउंड को लेके हमने विवेकानंद योगानुसंधान संस्थान में इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी करके एडवांस टेक्निक्स इवॉल्व किया है। उसको उपयोग करते हुए ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के ऊपर हमने रिसर्च करते हुए ये दिखाया है कि डायग्नोसिस का पहला दिन से शुरू होके हम योगा करते 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 उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका एंजाइटी कम होना, डिप्रेशन कम होना और उनका सर्वाइवर रेट इम्प्रूव होना, सर्जिकल इफेक्ट, बैड इफेक्ट नहीं होना, ये सभी हमने रिसर्च करके डेमोन्स्ट्रेट किया है। इंडेक्स मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश भी हुआ है। इसके बारे में आपको ये मन कितना इम्पोर्टेंट है, मन से कैसा काम करना है, मन का शक्ति को कैसा जगाना है, उस प्राण को कैसा प्रवहन करते हुए हमारा शरीर में जो कैंसर सेल्स को हम निकाल सकते हैं, सुला सकते हैं, उसके बारे में एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक मिस्टर गौलर करके ऑस्ट्रेलिया का एक मेलबर्न में एक सेंटर चलाता है, अभी भी वो जिंदा है, वो एक बहुत बड़ा सेंटर चला रहे हैं। एक गौलर का कहानी ऐसा था कि उसको लेग का ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा करके एक बड़ा कैंसर हो गया। ये बहुत बड़ा खतरनाक डिजीज़ है और बहुत 1960s का डिजीज़ था। उसके कारण उसका बीमारी बहुत बढ़ गया था। डॉक्टर ने कहा तुम इससे जी नहीं सकते हो, चाहे तो बहुत दर्द हो तो हम एम्पुटेशन कर सकते हैं, बट उसके अलावा आपका जीवन का खतरा है। ये कहता है कहीं से मुझे अंदर से कुछ शक्ति जग गया, इससे मैंने अपने को कहा नहीं, मैं ये डिसीज से मरने वाला नहीं हूँ, मैं एक फाइटर बनूँगा, एक सोल्जर बनूँगा, इसके दौरान मैं इस बीमारी को टालूँगा ही, इसके बीमारी से मैं बाहर निकलूँगा ही, ऐसा एक शक्ति अंदर से जग गया। और ये आदमी भारत में भी पहले घूमा था, तो उसने मेडिटेशन करने लगा, प्राणायाम करने लगा और अपना लाइफस्टाइल को बदला। डाइट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नॉन वेजिटेरियन पूरा बंद किया और रेगुलर फ्रूट जूसेस और वेजिटेबल जूसेस ये लेने लगा और रेगुलर थोड़ा सा प्राणायाम और मेडिटेशन, प्राणिक हीलिंग अपने आप को करने को शुरू किया। और वो बोलता है ये सभी करने लगा, इम्प्रूवमेंट थोड़ा लगता था, तो भी मेरा पेन इतना अधिक रहा, कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ परंतु पैर में दर्द इतना मुझे एक विचार आया था, मुझे पेन है परंतु मैं क्यों इसके द्वारा दुखी होना चाहिए। दुख अलग है, दर्द अलग है, तो दर्द रहने दो शरीर में, परंतु मैं मेरा मन को उसके सफरिंग में नहीं डालूँगा
ये विचार मुझे मिल गया तो मैं अपने आप को पीछे हटाया और दर्द रहे मैं दुखी नहीं होने वाला हूँ, मैं मेरा मन को वो दुख का दोहराने में डुबाना नहीं चाहूँगा। ऐसा करके मैं मेडिटेशन में डूब गया। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 2 साल में मेरा बीमारी पूरा ख़त्म हो गया था। डॉक्टर को आश्चर्य लगा, परंतु तब से मैं अपना प्रोफेशन ही चेंज करके मेरा कैंसर सपोर्ट ग्रुप डेवलप किया हूँ, ऐसा कहता है। तो ये क्या है? मन का शक्ति। ऐसा बहुत सारा पेशेंट्स है हमारे यहाँ बेंगलोर में भी, बहुत सारा पेशेंट्स का ये हम देख ही रहे हैं। 13 साल 15 साल होने से भी एडवांस डिसीज लोग अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा काम करते हुए क्वालिटी ऑफ लाइफ रखते हुए काम कर रहे हैं। तो सभी कैंसर पेशेंट्स को ये समझना चाहिए, कैंसर सेल्स और वीक सेल्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स नहीं है। हमारा ही शरीर का सेल बहुत वीक होके बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हुए मरना भूल गया है। तो उसको कैसा अपोप्टोसिस बोलते हैं उसको, वो अपने आप को डिजॉल्व करने का तरीका कैसा हम बढ़ाएंगे, कैसा जगाएंगे। यदि अबनॉर्मल सेल्स है, हमारा इम्यून सिस्टम को कैसा उपयोग करते हुए जगाते हुए उस कैंसर सेल्स को हम शरीर से निकाल देंगे और सुला देंगे। ये आप कर सकते हैं, ये करना ही है। उसके लिए 3 स्टेप्स है। सबसे पहला है फियर ऑफ डेथ से बाहर निकलना है। एक सिपाही बनना चाहिए। सिपाही का विशेषता क्या है? मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ परंतु मरने के लिए डरने वाला नहीं हूँ। तिलक लगा के जाता है, क्यों? मैं वापस आऊँगा व नहीं पता नहीं, परंतु वहाँ जाके वो मरने के लिए डरना है, कैसा मर जाऊँगा, कैसा फाइटिंग नहीं करने वाला है क्या? तो फाइटिंग करेगा संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धिमान बन के। तो ऐसा आप कैंसर लोगों के लिए शक्ति देना है, शक्ति जगाना है। उसके लिए टेक्निक्स है। हमारा ऋषि मुनियों ने शक्ति का स्थान को बताया है, वो अपने अंदर ही है करके। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हमारे अंदर इतना महान शक्ति का ताना है। मैं वो शक्ति कहाँ है? मैं ही हूँ। उसको जगाने का तरीका है ये सभी योगा टेक्निक्स, आसन है, प्राणायाम है, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक है, प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक है, माइंड इमेजरी टेक्निक बोलते हैं। ये सभी को उपयोग करते हुए अपने आप को हील करने के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ साथ इसको मिलाते हुए कैंसर का क्योर होने का तरीका अपना सकते हैं। इसके लिए रिसर्च एविडेंस भी हो गया है।